श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। श्री राधे। आप सभी प्रेमीजन हमारे रोज़ वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। आज मैं आपको भक्त और भगवान की अटखेलियों वाली एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। हम लोग समझते हैं भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, परंतु भगवान सबकी सुनते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी न सुनते हों, पर थोड़ा सा भाव में अंतर आ जाता है। हम कुछ और सोचते हैं, प्रभु कुछ और उनकी इच्छा होती है। कथा है, नाभाजी ने वृंदावन में भक्तमाल लिखनी शुरू करी। 108 भक्तों का चरित्र लिखा तो माला पूरी हो गई, परंतु सुमेरु 109वां जो भक्त था उसकी तलाश थी, खोज रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं कि जो माला के ऊपर सुमेरु बन सके। उसके लिए बहुत बड़ी भक्ति चाहिए। संयोगवश प्रभु की प्रेरणा से वृंदावन में एक दिन तुलसीदास जी चले गए और जैसे ही वृंदावन में पहुँचे वहाँ भंडारा लगा हुआ था, तो भंडारे में एक किनारे पर जगह खाली मिली, वहाँ पर बैठ गए। तब तक जो भंडारे में भोजन परोसने वाले थे पत्तल परोस चुके थे और उतने में खीर वाला सबसे पहले खीर लेकर के आया। तुलसीदास जी के पास कोई पत्तल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने एक संत का जूता उठाया, बोले भैया इसी में डाल दो। इतना सुनते ही हड़बड़ाहट हो गई कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो जूते में खीर मांग रहा है। नाभाजी ये दूर से दृश्य देख रहे थे। पास आकर के जब देखा तो पहचान गए शायद तुलसीदास जी हैं। आदर विनम्र भाव से बोले, बाबा इसमें क्यों खा रहे हो आप जूते में? मैं पत्तल मंगा देता हूँ, उसमें खाओ। गोस्वामी जी ने कहा, जिस ब्रज की रज को मेरे प्रभु खा सकते हैं, उस ब्रज में चलने वाले संतों की चरण धूलि से सना हुआ जूता, क्या मैं उसमें खीर नहीं खा सकता? मेरे लिए यही पवित्र कटोरा है। कुछ लोग कहते हैं कि उस इतना कहते ही जो जूता था वो स्वर्ण के कटोरे में तब्दील हो गया। चलिए, भोजन पाया। शाम को महंत परशुराम दास जी के आश्रम में सत्संग रखा गया और तुलसीदास जी को भी बुलाया गया। जब सत्संग हॉल में तुलसीदास जी पहुँचे तो मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, जो बांसुरी बजाते हुए मोर मुकुट से सजी हुई सुंदर मनमोहनी मूर्त थी। सबको पता था तुलसी जी आए हैं और राम जी के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, तो वृंदावन वाले तो कृष्ण प्रेमी हैं, तो कृष्ण के बारे में कुछ लिखा नहीं है। गोस्वामी जी जैसे ही भगवान की मूर्ति के पास गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। इतने में पीछे से किसी ने एक दोहा कहा। दोहा क्या था? अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, तुलसी जो पर इष्ट को नमन करे सो कायर होय। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुनते ही सीधे खड़े हो गए। दोहे का मतलब था कि अपने इष्ट भगवान को ही लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास, ये कृष्ण है, राम नहीं है। अगर ये आपके इष्ट हैं भी नहीं, अगर इनको प्रणाम करोगे तो तुम्हें कायरता कहा जाएगा, कायर कहा जाएगा। चुनौती मिल गई। भक्त की चुनौती, भगवान की चुनौती, भगवान की चुनौती, भक्त की जीत और भक्त की हार, भगवान की हार, भक्त की जीत, भगवान की जीत। अब तुलसीदास जी ने मन में विचार करा, क्या करा जाए। प्रार्थना करी कि प्रभु कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लो हाथ। भगवान जगह, भगवान आपकी सुंदर रूप माधुरी को देख करके मेरा मन बड़ा पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। त्रिभंग टेढ़े हैं, बांसुरी अधरों पर लगी हुई है, माथे पर मोर मुकुट है और इतने सुंदर लग रहे हैं कि आप ये मस्तक आपके चरणों में झुकने को तैयार है। परंतु
एक शर्त है मेरी, ये मस्तक आपके चरणों में तब झुकेगा इस बंसी को किनारे करो और अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के आओ, तो तुलसीदास जी आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। भगवान बड़े कौतुकी, समझ गए कि आज तो भक्त ने ही बुलाया है तो अब जाना पड़ेगा। तो अगली पंक्ति आई भगवान की तरफ से, कहा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। मुरली किनारे कर दी, त्रिभंग टेढ़े के सीधे हो गए, गोप ग्वाल वालों का संग छोड़ करके भगवान जो कृष्ण थे वो धनुष बाण लेकर के वो मूर्ति खड़ी हो गई। पूरा पंडाल तुलसीदास जी की जयकारा करने लगा, भगवान की जयकारा करने लगे और सब गदगद हो गए, आंखों से अश्रु निकलने लगे कि प्रभु हम तो सजीव को नहीं समझ पाए, आप तो निर्जीव पत्थर में अपनी सारी रूपरेखा ही बदल देते हैं। धन्य हो मेरे भगवान, धन्य हो हमारे ईश्वर। तो ऐसे कृपा निधान हमारे कृष्ण हैं, हमारे प्रभु हैं। आज भी अगर आप वृंदावन घूमने जाएं, तुलसी मानस मंदिर के जरूर दर्शन करें। पूरे विश्व में एक ही मूर्ति ऐसी मिलेगी, है तो मूर्ति कृष्ण की, पर हाथों में धनुष बाण है उनके भगवान राम की तरह। तो ये भगवान का दिव्य चमत्कार है इस कलयुग में। हम लोगों की मन में धारणा होती है भगवान हमारी सुनते नहीं, पर हम सच ये कह रहे हैं कि हम भगवान को सुनने लायक कहते ही नहीं। भगवान तो सबकी सुनते हैं, अंतर्यामी हैं। उनके लिए तो कहा गया है, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। अब हम उनको सुनाते ही नहीं। हम सोचते हैं हमारा सिर अगर हम नवाते हैं तो हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान आड़े आ जाता है। हम समझते हैं कि हम क्यों सिर नवाएं, भगवान है, किसने देखा है। अरे पगले, ये संसार बनाने वाला सब जानता है। थोड़ा सोचो विचारो, तो प्रभु सबकी कामना पूर्ण कर दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कल फिर आपको मिलेंगे एक दूसरी कथा के साथ, इसलिए आप अधिक से अधिक इनको देखिए और लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद आपका। जय श्री राधे।